अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, जिस तरह ग्लोबल नेटिव चैनल से हिस्ट्रीज़ का एक सिलसिला लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होता रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह आज भी एक हिस्ट्री लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही हिस्टोरिकल टॉपिक है, जिसे आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है, आज हम ये हिस्ट्री दोहराएंगे कि इतने हज़ार टन वज़नी जहाज़, जिसे हज़ारों कारीगरों ने कितने माह की तवील कारीगरी के बाद तैयार किया, जिसके बारे में ये दावा किया जाता रहा कि ये कभी नहीं डूब सकता। हालांकि नाउज़ुबिल्लाह उसके बारे में ये दावा भी किया गया कि इसे खुद खुदा भी नहीं डुबा सकता। ये दावा उसके बनाने वालों की तरफ से था। तो देखिए, अल्लाह ताला हर चीज़ से बेनियाज़ है और हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। तो देखिए फिर अल्लाह ताला ने किस तरह उसे गर्क किया। तो दोस्तों, इतनी मेहनत से तैयार होने वाला ये बहरी जहाज़ किस तरह सेकंड मिनटों के अंदर जो है वो पानी में डूब गया और ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, आइए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, वो बहरी जहाज़ जो हज़ारों टन वज़नी था, जिसे टाइटैनिक के नाम से तारीख़ आज भी जानती है। ऐसा जहाज़ जिसे हज़ारों कारीगरों ने दिन रात मेहनत करके तैयार किया। उसकी लंबाई की बात करें तो 882 फ़ीट ये लंबा था और हज़ारों टन वज़नी था। दोस्तों, 882 फ़ीट एक लंबाई होती है, मुँह से कहना आसान है लेकिन ये एक लंबाई होती है। इतना लंबा जहाज़ तैयार किया गया, जिसे पहली दफ़ा ट्राई के तौर पर थोड़ा सा चंद 100 मील का सफ़र करवाया गया, जिसमें ये जहाज़ पास हो गया। तो दोस्तों, उसके बाद पहला सफ़र इसका कौन सा था? पहला सफ़र इस जहाज़ का बहरे ओकियानूस में 11 अप्रैल 1912 को स्टार्ट हुआ। बहरे ओकियानूस में ये सफ़र स्टार्ट हो गया। दोस्तों, सफ़र स्टार्ट हुए यानी ये सफ़र जारी हो गया। इस सफ़र को चलते हुए कुछ अरसा गुज़रा था, यानी कुछ दिन गुज़रे थे। तो इसमें इसको अलार्मिंग दी गई, यानी इस जहाज़ को ये अलार्मिंग दी गई कि आगे बर्फ़ानी चट्टानें या बर्फ़ानी तोदे हैं, तो एहतियात बरतीजिए। तो दोस्तों, 2 से 3 दफ़ा ये आइस अलार्मिंग दी गई, लेकिन उसे इग्नोर कर कैप्टन की तरफ से उसे इग्नोर कर दिया गया। पहली 2 अलार्मिंग को कैप्टन तक पहुंचाया ही नहीं गया। सिग्नल वसूल करने वाले नुमाइंदे तक पहुंचाया गया और उसने आगे से ये भी कहा कि आप हमें क्यों बार-बार तंग कर रहे हैं। तो इस तरह इसको इग्नोर कर दिया गया। तो दोस्तों, उसको इग्नोर करने के बाद जब तीसरी वार्निंग आई, थर्ड आइस वार्निंग आई, तो फिर वो जहाज़ के कैप्टन तक पहुंचाई गई। तो दोस्तों, इस जहाज़ के सफ़र की बात करते हैं कि किस तरह इसको सफ़र में लाया गया। जब ये जहाज़ 11 अप्रैल 1912 को बहरे ओकियानूस से निकला, तो इसके अंदर 2200 से ज़ायद मुसाफिर मौजूद थे। 30 से ज़्यादा लाइफ बोट्स इसके अंदर रख कर, यानी सेविंग प्लान के तहत जो थी, वो 30 से ज़ायद वो लाइफ बोट्स रख कर इसका सफ़र शुरू किया गया। तो दोस्तों, डूबने की वजह क्या थी? डूबने की वजह, सबसे मक़बूल वजह यही बताई जाती है। एक तो इस्लामिक हिस्ट्री के तौर पर देखें तो एक तो खुदा का कहर था, जो इसके बनाने वालों ने ये दावा किया था कि इसको खुदा भी नहीं डुबा सकता। तो दोस्तों, नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। एक तो वह खुदा का कहर था, अगर इस्लामिक हिस्ट्री की रूह से देखें। दोस्तों, अगर सोशल हिस्ट्री की रूह से देखें तो ये वजह बताई जाती है कि वो जो आइस अलार्मिंग बार-बार दी जा रही थी, जिसे इग्नोर किया गया। तो जब कुछ ही देर बाद वो जहाज़ जो है उस आइस वार्निंग वाली जगह के करीब पहुंच गया है। जब कैप्टन को ये मालूम हुआ कि सामने बर्फ़ानी तोदे हैं, जिनकी वजह से आइस अलार्मिंग दी जा रही थी, तो उसने इसका रुख एक साइड की तरफ मोड़ा, लेकिन स्पीड वही जारी रखी। तो दोस्तों, ज़्यादा स्पीड होने की वजह से बहरी जहाज़ जो था वो मुड़ने की बजाय उसकी एक साइड जो है बर्फ़ानी तोदों से जा लगी और जहाज़ जो है उस जगह पर अटक गया। दोस्तों, फिर यूँ हुआ कि इस सफ़र के दौरान ये रात के 12 बजे ये वाक़या पेश आया कि जहाज़ अटक गया
उसको वहाँ से निकालने के लिए जो है वो स्पीड दी गई, तो बर्फीली चट्टान से उसका पिछला हिस्सा जो है वो उस बर्फीली चट्टान से टकरा गया। दोस्तों, जब ये बर्फीली चट्टान से टकरा गया तो उसके बाद ये वाक़या पेश आया कि इसको उस जगह से आगे करने के लिए जहाज़ के कैप्टन ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो सारी कोशिश रह गई क्योंकि पिछला हिस्सा जो है वो चट्टान से फंस चुका था। तो दोस्तों, अगर इस जहाज़ को बनाने की बात करें तो इस जहाज़ को और इसी तरह का एक और जहाज़ बनाया गया। इन दोनों को बनाने वाले जो नक्शा नगार थे, जिन्हें नक्शा नगार कह लें, जिन्होंने इस जहाज़ को डिज़ाइन किया, इस बहरी जहाज़ को यानी टाइटैनिक को डिज़ाइन किया, उनका नाम थॉमस एंड्रयूज़ था। तो दोस्तों, नई तर्ज पर मुश्तमिल ये जहाज़ तैयार किया गया, जिसके बारे में ये कह लें कि इससे पहले इतनी आसाइश व आराइश वाले सफ़र वाले बहरी जहाज़ नहीं थे। इसलिए इसे बनाया गया कि ज़्यादा आराइश वाला एक जहाज़ होना चाहिए जिसमें लोग आसानी से सफ़र कर सकें। तो दोस्तों, ये जहाज़ इतना बड़ा था, इसके बड़े होने का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि जिस तरह पहले बताया गया है कि 882 फीट इसकी लंबाई थी। तो इसके अंदर ही स्विमिंग पूल्स और रेस्टोरेंट, कैफ़ेज़, यानी इसके अंदर 2-4 माह रहने का इंतज़ाम बनाया गया था। इसके अगर सफ़र के अखराजात की बात की जाए तो इसमें फ़र्स्ट क्लास जो सीट्स थीं उनका किराया 80 पाउंड, उस वक़्त जिस वक़्त टाइटैनिक बना था उस वक़्त का 80 पाउंड था। उस वक़्त के बरतानिया का जो एक फ़ौजी होता था, फ़ौज में जो एक मुलाज़म फ़ौजी होता था, उसकी सालाना तनख्वाह जो थी वो 20 पाउंड हुआ करती थी। इस जो है लेवल से इसके अंदाज़ा लगा लें कि इसका कितना ज़्यादा ख़र्चा होगा इसमें सफ़र करने का। थर्ड क्लास जो सीट्स थी उनका भी 60 पाउंड जो है किराया था। तो दोस्तों, सफ़र चलते चलते इस तरह आगे बढ़ते हुए 14 अप्रैल की शाम को जब ये बर्फीले तोदों से टकराया, उसे निकालने की कोशिश में जब इसे और यानी इसकी पावर जनरेट की गई, यानी इसे और आगे ले जाने की कोशिश की गई कि ये बर्फीली। तो दोस्तों, ये जो वार्निंग दी गई थी, आइस वार्निंग जो दी गई थी, 3 आइस वार्निंग दी गई थी, जो कि 10:12, 11:30 और उसके बाद 11 तकरीबन 40 मिनट पर जो आइस वार्निंग थी लास्ट वो दी गई, जिसको इग्नोर करने के नतीजे में ये हुआ कि ये बर्फीली चट्टान से टकराया और इसके नीचे के कंपार्टमेंट जो थे उस झटके की वजह से यानी जहाज़ पानी की सतह में प्रेस हुआ और इसके नीचे वाले कंपार्टमेंट में पानी भरना शुरू हो गया। तो दोस्तों, इसी तरह कंपार्टमेंट्स जो है आहिस्ता आहिस्ता पानी से भरते गए। तकरीबन 2 से ढाई बजे के दरमियान ये जहाज़ जो था ये आधा पानी में डूब चुका था। लोगों की चीखों पुकार शुरू थी। इसके आसपास में इसी लेवल के 2 बड़े जहाज़ भी मौजूद थे। इस जहाज़ की तरफ से यानी टाइटैनिक की तरफ से हेल्प के लिए जो सफ़ेद रंग के शोले जो थे उड़ाए गए, वो भी उन दोनों जहाज़ों के कैप्टन ने देखे, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तो दोस्तों, इस तरह तबाह होते होते इसका दूसरा हिस्सा भी पानी में चला गया और पानी के अंदर जाते ही बहरिया ओकियानूस की लहरों में जाते ही ये जहाज़ टूटकर 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, जिसे आज तक बाहर नहीं निकाला गया। इसकी तबाह होने की एक मेन वजह जो सोशल हिस्ट्री के तौर पर जानी जाती है वो थी उन बर्फीली चट्टानों से टकराना, और दूसरा अगर इस्लामिक हिस्ट्री की रूह से देखा जाए तो जो इसके बनाने वालों ने दावा किया था कि इसे खुद खुदा भी तबाह नहीं कर सकता, वो अल्लाह का कहर था। तो दोस्तों, अगर अमवात की बात करें तो इसमें 2200 से ज़्यादा मुसाफिर थे, जिनमें से लाइफ बोट्स में से जो मुसाफिर बचाए गए उनकी तादाद 1000 से 1200 के दरमियान थी और 1500 से ज़ायद अफराद जो थे इसमें उस वक़्त हलाक हुए, क्योंकि लाइफ बोट्स जो थी उनमें कैपेसिटी से कम अफराद को ले जाया गया ताकि ये भी ना डूब जाएं। तो इस तरह जब तक लाइफ बोट्स वापस आईं तो वहाँ बर्फीले तोदे थे, बर्फीला पानी था, उसके अंदर सर्दी और पानी में डूबने की वजह से बाकी लोग ज़िंदगी की बाजी हार चुके थे। तो दोस्तों, इस सफ़र के दौरान वहाँ के बड़े बड़े मैनेजमेंट, वहाँ के सहाफ़ी, बिजनेसमैन जो थे अमेरिका के, बरतानिया के, वो इस जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। तो उन सब की डेथ भी इसी जहाज़ के सफ़र में हुई। तो दोस्तों, ये थी इस टाइटैनिक जहाज़ की हिस्ट्री कि जिसके बारे में ये दावा किया गया था कि ये कभी नहीं डूब सकता, हत्ता कि खुदा भी इसे नहीं डुबा सकता, नाउज़ बिल्लाह। तो इस तरह इसका नामो निशान पहले सफ़र में ही
सफ़ा हस्ती से मिट गया, जिसे आज तक तारीख़ में वो जहाज़ जिसके बारे में बनाने वालों ने ये कहा था कि ये कभी नहीं डूब सकता, और आज उस जहाज़ की क्या हिस्ट्री है। आज वो जहाज़ एक डूबे हुए जहाज़ की हिस्ट्री से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियोस लेकर ग्लोबल नैरेटिव के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। ज़रूर मिलेंगे। वस्सलाम।